माता दी। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय है आपकी कोई भी ऐसी बंदिश, आपका माइंड का अपसेट होना या आपको लगना कि आपके साथ किसी ने कुछ किया हुआ है। आप बड़े परेशान हो कि आप बड़े पहले बहुत हंसते खेलते रहते थे, आपका कारोबार बहुत अच्छा चलता था, अचानक ही आपकी कार्यों में रुकावट आने लगी, बड़ा तेजी से काम चल रहा था और अब वही कार्य है, वही हम हैं, वही हमारा व्यवहार है, पर उसमें चेंज हो गया है। आप भी जितनी शिद्दत से आप कार्य करते थे उस कार्य पर आप उतनी शिद्दत से नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये स्वाभाविक ही बात है कि जब कोई हमें बंदिश होने लग जाती है या कोई प्रॉब्लम आने लग जाती है तो हमारा काम से उच्चाटन होने लग जाता है कि हम वो कार्य को वैसे नहीं कर सकते। तो आज हम इसी विषय पर लेकर आए हैं, क्योंकि बड़े प्रश्न आए थे कि आप कोई ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें उपाय भी आसान हो और ज्यादा समय भी ना लगे और हम ज्यादा परेशान हैं। पहले आप जो इस वीडियो में मैं आपको उपाय बताऊंगी, पहले आप उस उपाय को करना, उसके बाद मैं आपको एक नई और वीडियो लेकर आऊंगी। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं हर संडे को रात को 9 बजे लाइव होती हूँ, बशर्ते कोई ज्यादा जरूरी कार्य ना पड़े, क्योंकि मैंने बता रखा है कि इसी मंदिर में लाइव होती हूँ। इस मंदिर की एक विशेष महिमा है। तो अगर मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन होती हूँ, क्योंकि जीवन है, कहीं ना कहीं हमें जाना पड़ जाता है, अगर कोई ऐसा कोई इशू आ जाता है बहुत इमरजेंसी वाला, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी प्रोग्राम ऐसा ना बने कि जो संडे को मैं लाइव ना हो सकूं। तो उस पर अगर आपको आप देखना, अगर क्या आपको 101% इस जो उपाय मैं बताने वाली हूँ आपको वाकई ही इसका प्रभाव असर पड़ेगा और आप उसके बाद में मेरे साथ लाइव होकर आप मुझसे मैसेज के राही आप मुझसे बात कर सकते हो। मैसेज का भी मैंने इसीलिए बनाया हुआ है क्योंकि फोन कॉल सिर्फ 1 या 2 अटेंड हो पाती हैं। 1 घंटे का मान लो टाइम है, फोन कॉल करते हुए जब बात होती है तो 1 या 2 जने, बाकी जो लाइव बैठे होते हैं सभी को फिर दिक्कत आती है कि हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। इसलिए रिटर्न में किया हुआ है कि जय माता दी करो, अपना प्रश्न लिखो, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। और जितने जनों ने प्रश्न कर दिए, मेरा सब भाव है कि सभी को उनके आंसर देकर फिर ही मंदिर में से बाहर निकला जाए। तो आज विषय मैंने आपको बता ही दिया है। बड़ी परेशानी क्या होती है कि हम बड़े अच्छे चल रहे होते हैं, दूसरों को जेलसी होती है, दूसरों को नजर लगना, उनको ये महसूस होना कि ये हमसे आगे बढ़ रहा है। इस बात की तो आजकल इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि कहा ही नहीं जा सकता। उसने आपको नजर लगा दी, उसने आपके पैरों की मिट्टी उठा ली, आप अच्छे भले चल रहे हो, बीमार हो गए, आप उठने की कोशिश करते हो, आपसे नहीं उठा जा रहा। आपका दिल करता था सुबह उठे, नहाए धोए, हम अपने काम पर जाएं, आप घर बैठने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। आज आपका खाट से उठने को दिल ही नहीं करता। आप बहुत अच्छे विद्यार्थी थे, बहुत अच्छा पढ़ते थे, आप कक्षा में फर्स्ट आते थे, जब आपको कार्य मिलता था सबसे पहले आप करके दिखाते थे। आज आप इतने अवेसले हो गए कि आपका दिल ही नहीं करता पढ़ने को। आप थक चुके हो। आपके बच्चे, जो बच्चा जाता था स्कूल में, आज आपका बच्चा वो घर पर बैठा है, वो कहता कि मैंने स्कूल ही नहीं जाना। तो ये आज क्या हो गया है? तो कहने का मतलब हमारे घरों पर बुरी नजर का साया लग जाता है, पर्सनली अटैक हो जाता है किसी पर। कोई किसी को जब जेलसी करता है, ये आंखें होती हैं, ये नजर का भी एक दोष होता है, ये हमारी कुंडली में भी होता है। ये अगर किसी को नजर दोष थोड़ा सा हुआ, कई बार हमें अपने स्वयं की नजर लग जाती है। हमारा कोई काम बनने वाला होता है, हम कहते हैं बस कल ये काम बन जाएगा, उसके बाद में हम ये करेंगे वो करेंगे। कल ऐसा बिखेरा पड़ता है कि वो आपका काम बनना तो दूर, आप इतने उलझ जाते हो, सोचने पे मजबूर हो जाते हो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। वाकई ही हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, ये सच्चाई है। और ये मेरे ख्याल से 98% लोगों के यही प्रश्न है कि ऐसा ही क्यों होता है। जब हम सोचते हैं कि हम इस मुकाम पर पहुंच गए, जब हमें लगता है कि अब बस किनारा नजदीक है, तब वो किनारा हमारे हाथ से छूट जाता है और हम फिर निराश होकर बैठ जाते हैं। और उसके बाद में हमें लगता है कि अब कार्य करने का कोई फायदा नहीं, हमारे साथ भगवान है ही नहीं, वो उसका काम कर रहा है, उसने वो कुछ नहीं करता, उसका फिर भी होता है, मैं फिर भी परेशान हूँ, मेरे साथ ऐसा होता है, मेरी अब कोई बात करने को दिल नहीं करता। फिर हम ज्योतिषियों को ढूंढते हैं, फिर हम
चेलों को ढूंढते हैं कि किसी से कोई उपाय पूछें, किसी से कुछ करें, और वो बदले में हमसे पैसे लेते हैं, क्योंकि लेना ही है, उनका कर्म है, वो लेते हैं। तो इसी राह को देखते हुए मैं बिल्कुल निःशुल्क सेवा करती हूँ। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई आपको 1 रुपए की भी कोई फीस नहीं है, मैं नहीं लेती, क्योंकि मैंने एक मिशन ही समझ लो, मेरा बस एक ही फीस है कि आप जितने लोगों से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कि अगर इससे किसी का भला होता है तो आपको उसका जो पुण्य मिलना है उसका मैं बता ही नहीं सकती। रीजन क्या है कि आपने, जब आपकी इस वीडियो के जरिए किसी की समस्या हल होगी तो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार में बैठ के कहेगा कि मुझे उसने लिंक दिया था, मैंने उसने मुझे बताया, तो मैंने ये वीडियो सुनी और सुनकर मुझे इसका फायदा हुआ। वाकई ही परमात्मा उसका भला करे जिसने मुझे ये बता दिया। चाहे वो सब्सक्राइब कर ले, उस आपको एक बार जरूर वो आशीष देगा, क्योंकि इसका रीजन है कि जब किसी का कोई भला होता है तब कहीं ना कहीं हमें आशीष मिलनी ही मिलनी होती है। आप किसी का थोड़ा सा बुरा करके देखो, बुराई इससे नहीं मिलेगी, क्योंकि आप जो मैं उपाय बताने वाली हूँ ये ज्यादा खर्च होना ही नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा, कोई जैसे कह दे 10-20 रुपए का खर्चा मुश्किल से है और आपकी बड़ी तगड़ी समस्या खत्म होने वाली है। तो आप इसको, जो उपाय है ये आप चाहे मंगलवार से चाहे आप सैटरडे से स्टार्ट कर सकते हैं, और इसका जो समय है वो शाम का समय है। आप आस्था से अगर करोगे तो वाकई ही आपको इसका फर्क पड़ेगा। आपको मैं कुछ 4 चीजें मैंने आपको नोट करवानी है। आपने जो सामान है वो एक सी मात्रा में लेना है, चाहे 50 ग्राम ले लो, चाहे 10 ग्राम ले लो, 10 ग्राम नहीं, मतलब 50 या 100 ग्राम की कैटेगरी में आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 दिन आपने कंटिन्यू इसका उपाय करना है। तो आप सामान नोट कीजिए। जैसे नीम के पत्ते हैं, वो आपने कम से कम 100 ग्राम आपने नीम के पत्ते ले लेने हैं, ठीक है। 50 ग्राम ले सकते हो, कोई इशू नहीं। नीम के पत्ते सूखे ले, टहनी को तोड़ लेना, वो सूख जाएगी, तोड़कर अपने पास रख लेना। उसके बाद काली मिर्च, जितने नीम के पत्ते हैं उतनी ही काली मिर्च आपने लेनी है। काली मिर्च भी डुप्लीकेट सी ना हो, ओरिजिनल हो, क्योंकि हम उपाय करने वाले हैं। इससे क्या है कि हमें वाकई ही फायदा हो, फिर ही फायदा है। अगर हम डुप्लीकेट चीज लेंगे बड़ी सस्ते के चक्कर में भी, कोई कहता है कि 20 रुपए की इतनी आ जाएंगी, दूसरा कहता है कि नहीं नहीं हम इससे भी ज्यादा दे देंगे, तो अच्छी मिर्च हो जो हम अपने खाने में रोजमर्रा यूज करते हैं। और तीसरी चीज है छोटी इलायची, वो भी बढ़िया वाली हो, पैक्टों वाली होती है छोटी छोटी सी, वो इतनी नहीं होती, जिसमें वाकई ही पता चले, जो हम घरों में ग्रीन कलर की जो होती है छोटी इलायची लेनी है। एक आपने उतने ही मात्रा काकड़ सिंगी, ये मिल जाती है पंसारी से, उतने लेनी है। चारों चीजों को आपने सम मात्रा में ले लेना है, ठीक है। और चारों का अगर हो सके तो उनको ग्राइंड कर लेना एक जैसे, क्योंकि हमने इनकी क्या करनी है, धुनी बनानी है, ठीक है। उसके बाद में आपने एक मिट्टी का स्कोरा लेना है, मिट्टी का कोई भी आप बर्तन ले सकते हो, और बर्तन लेकर आपने पहले वो थोड़ी सी आपने बन के आप क्वांटिटी निकाल लेना कि हमने इस उपाय को 5 दिन करना है, तो उसमें 5 में डिवाइड कर लेना उसको, जो आपने बनाया है ना। तो 5 में डिवाइड करके आपने एक हिस्सा उसका लिया और सिर से 7 बार, जो पीड़ित है उसके सिर से 7 बार उतार कर जो मिट्टी का स्कोरा आपने लिया है उसमें जला देना है। ये जलाने का मेथड कपूर भी हो सकता है या उपले की आग भी हो सकती है, वो आप पहले बनाकर रखें, उसके ऊपर करके आपने जलाना है। और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिसके ऊपर से आपने उबारा है उसको उसके जलते देखना है, वो जलता हुआ देखे। और इसको आपने कमरे के अंदर नहीं जलाना, आपने जैसे हम आंगन होता है वहां आपने जगाना है, बिल्कुल गेट के इधर उधर आप जगा सकते हैं। उसके बाद में जब वो खत्म हो जाएगा तब तक उसने देखना है और अंदर मन से ये सोचना है कि आपकी जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो चुकी है, वो जा रही है। अगर किसी ने आपके ऊपर जादू टोना भी किया है तो यकीन मानना इस उपाय से आपका जादू टोने तक का असर खत्म हो जाएगा। वाकई ही बहुत जबरदस्त चीज है ये वाली। ये धुनी कोई मैं ऐसे नहीं बता रही, मैं जो भी प्रयोग बताती हूँ प्रयोग किए हुए लोगों को, करवाए हुए, जिनका मुझे रिजल्ट आता है कि वाकई ही इससे हमें प्रभाव पड़ा है, मैं वही बताती हूँ। अदरवाइज मैं ऐसे नहीं कि किताबों में से उठाए या किसी का सुना और बता दिया, ऐसे मेरा भाव नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा भाव हो तो मैं आपसे कुछ ना कुछ डिमांड करूं कि आप मेरा ऐसे करके मुझे इतनी पेमेंट सेंड करो, ऐसे करके मेरे साथ ऐसे करो, नहीं, ऐसी नहीं है।
आपने, मेरा सिर्फ बताने का भाव यह है कि वहम भर्म में ज्यादा ना पड़े। धुनी है उसका क्या है, हम वैसे भी घर में देते ही हैं। सर्दी का मौसम है, आजकल तो वैसे धुनी जगती रहती है। तो कहने का भाव आप ऐसा करके देखें, आपकी जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपने इस उपाय को शनिवार को या मंगलवार को आपने शाम के समय करना है। वो शाम का समय सूर्यास्त के बाद जब मर्जी हो सकता है। ठीक है, अगर विशेष दिन हो, अमावस वाले दिन अगर आप वैसे ही कर लिया करें तो ये बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज 5 डेज आपने ये शुरू कर दो, आप कहोगे कि आपको वाकई ही आपको रिजल्ट मिल रहा है। जो आप आलसी हुए पड़े थे, जो आपका कोई कार्य करने को दिल नहीं कर रहा था, वो आप स्वयं कहोगे कि आज मुझे थोड़ी सी एनर्जी लग रही है। अगले दिन ऐसे कहोगे कि अब मैं कुछ ठीक हूँ। उससे अगले दिन फिर आप कहोगे, और 5 दिनों बाद आप वैसे ही हो जाओगे जैसे आप पहले थे। तो आपने अगर किसी की बुरी नजर से बचना है, बुरे टोटकों से बचना है, किसी तांत्रिक क्रिया जो आपको लग रहा है कि आपके ऊपर की है, या आपके घर में आकस्मिक दुख कष्ट आ रहे हैं, पहले ऐसे नहीं था, अगर ऐसा हो रहा है तो इस उपाय को अवश्य करें। आप देखना आपको इसका लाभ मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज्यादा से सब्सक्राइब करो, शेयर करो, दूसरों को भी बताओ कि ये छोटे छोटे उपाय हमारी जिंदगी में चमत्कार ला सकते हैं। मेरा मोटिव वहम फैलाना नहीं, मेरा मोटिव है आपको हंसते खेलते हुए देखना, आपकी समस्याओं को दूर करना। और अगर आपकी कोई बहुत बड़ी समस्या है, आप बड़े परेशान हो, तो आप मिले संडे को रात को 9 बजे लाइव मेरे साथ, और आपकी बात अवश्य सुनी जाएगी। और माँ की अगर कृपा हुई तो आपके दुख और कष्टों का भी अंत जरूर होगा, क्योंकि जो करना है करना माता रानी ने, हम कुछ भी नहीं है। हम कहें बहुत बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सभी एक जैसे हैं। हमारा मोटिव है कि हम दुखों से कष्टों से दूर हों। हमारे जो भी हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो दूर होती हैं, और आप मुझे मन ही मन ये दुआ देते हो कि उन्होंने बताया था, बिंदु जी ने बताया था, और हम इस बात से हम ठीक हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसी के साथ आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आपके हर संकट कष्ट दूर हो। इसी के साथ आपको बहुत ढेर सारी माँ जगदम्बा का आशीर्वाद। जय